दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुलमर्ग फैशन शो के मामले पर हंगामा हुआ तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहां पे मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया। मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दें। सच ये है कि आपके डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म लाइसेंस दी गई, आपको पता ये भी था, तो झूठ क्यों बार बार आप बोलते हैं? मेरे साथ आसिफ लगातार जुड़े हुए, उन्हीं के पास मैं आपको एक बार फिर से लिए चलता हूं। आसिफ, एक बात यह भी कही जा रही है कि बिना पुलिस प्रशासन की इजाजत के ये कार्यक्रम कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कोई भी आम आदमी जानता है कि इस तरीके का आयोजन जो एनओसी के बिना नहीं हो सकेगा, चाहे वो किसी निजी होटल में हो या फिर सरकारी कार्यक्रम हो। उसके लिए बाकायदा अप्लाई किया जाता है परमिशन के लिए, और जो परमिशन है ना सिर्फ गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, लेकिन वहां पे कितने लोग जमा होंगे, उनके लिए सुरक्षा के क्या प्रबंध होंगे, क्या कोई वीआईपी आ रहा है इसीलिए पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए होगी क्या, इस तरीके की जानकारी जो होती है वो जरूरी होती है। और इस फैशन शो के बारे में ये कहना मुख्यमंत्री का कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, सरकार का इस आयोजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, कहीं ना कहीं विवाद को बढ़ा देने में की तरफ ही बात कर रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि बीच में आपको रोक रहा हूं, इंजीनियर रशीद इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने जब मजम्मत की, हमने उनको कहा कि आप कठुआ किलिंग्स के साथ साथ आप मक्खनदीन और वसीम की किलिंग की भी मजम्मत कीजिए। उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने ना ही मजम्मत की, बल्कि हमने जब अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया तो हमें वहां से मार्शल आउट किया गया। यहाँ से सिलेक्टिव कंडमनेशन, सिलेक्टिव जो मजम्मत है ये नहीं चलेगा। मतलब जिस तरह हम, चाहे कठुआ में किलिंग्स हुई, चाहे बारामूला दारपोरा में किलिंग्स हुई, हमने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि हमने विजिट भी किया फैमिलीज को, और हम कठुआ भी जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इजाज़त मिलेगी, हम वहाँ भी ताज़ियत के लिए जाएंगे। तो इंसानी जान का मसला है, इसमें जो है सिलेक्टिव कंडमनेशन नहीं होनी चाहिए। हम जी जो गुलमर्ग के ऊपर जो उमर साहब ने जवाब जो उन्होंने दिया वो जवाब सही नहीं है। अगर कोई भी छोटे से छोटा इवेंट भी अगर कहीं होता है, अगर दो लोग कहीं पे बैठते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप खुद समझ सकते हैं, आप जिम्मेदार जो है मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इजाज़त मांगनी पड़ती है। अगर इतना बड़ा एक इवेंट, एक कंट्रोवर्शियल इवेंट अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया किसी प्राइवेट पार्टी ने, किसी प्राइवेट होटल में, क्या उन्होंने इससे पहले परमिशन नहीं लिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर परमिशन नहीं लिया तब भी जो है वो जुर्मदार है। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जो है इतना सेंसिटिव, इतना कंट्रोवर्शियल इवेंट जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने इजाजत क्यों नहीं मांगी सरकार से? उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ। थैंक यू। अहमद शेख को आपने सुना, उनका यह कहना था कि दोनों स्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर परमिशन ली गई थी तब भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की बनती है, और नहीं ली गई थी तब भी, कि आखिर बिना इजाजत के यह कार्यक्रम कैसे हुआ, यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। और आसिफ, यह पेच तो है, अगर सरकार यह कह रही है कि हमारी परमिशन के बिना हुआ है, तो फिर सरकार पल्ला कैसे झाड़ सकती है? फिर यह आयोजन हुआ कैसे? सवाल तो यह भी खड़ा होगा फिर। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरीके से इस मामले में अब परतें खुल रही है, और खुद मुख्यमंत्री जो कि टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल पे इस बात को रखा कि सरकार का इस आयोजन के साथ कुछ नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियमों की अनदेखी हुई है तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखने में ये बात सामने होगी कि क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं। अगर परमिशन लिया गया मैं आपको आसिफ रोक रहा हूं बीच में। मेरे साथ उमेश तलाशी जी जुड़ गए हैं, एनसी के आप प्रवक्ता हैं। उमेश जी, आयोजन सवालों के घेरे में है, आप लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज की फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजाहत की है कि एक प्राइवेट इवेंट था जो कि इस पाक महीने में नहीं होना चाहिए था। हमने इस चीज को कंडेम किया और डेफिनेटली इस चीज पे कार्रवाई होगी। बट एक प्राइवेट इवेंट था, तो प्राइवेट इवेंट उन्होंने किया है, इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है।
नहीं, इसमें उमेश जी एक बात ये कही जा रही है कि आप कह रहे हैं प्राइवेट इवेंट था, लेकिन इतना बड़ा अगर कोई आयोजन होता है तो बिना पुलिस और प्रशासन की अनुमति के कैसे हो गया फिर? मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि एक प्राइवेट इवेंट था, बट उसके बाद भी इस चीज पे जांच होगी। वो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला इस चीज पे जांच होगी और नतीजा आपके सामने आएंगे। और इसमें जो लोग बयान दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे फिर, आप लोगों को जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है इस चीज पे सवाल पूछना, और सरकार का काम है इस चीज का संज्ञान लेना। डेफिनेटली इस चीज का संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। एक तर्क जो इसमें दिया जा रहा है, जो लॉजिक दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रमजान का पाक महीना और ऐसे में ये जो आयोजन है ये गलत है। ऑफ कोर्स ये रमजान के पाक महीने में ये आयोजन बिल्कुल गलत है। इस चीज को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं होती है? उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना कैसे हो गई, ये आयोजन कैसे हो गया? प्राइवेट इवेंट था। देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कोई इवेंट नहीं था कि जिसकी जानकारी सरकार को हो। एक प्राइवेट इवेंट था, तो उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट किया था, बट इसमें ये देखने लायक है कि रमजान के पाक महीने में इवेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। सरकार इसका संज्ञान लेगी और नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया उमेश तलाशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना उनका ये कहना कि सरकार इस पूरे मामले में जांच करेगी और पता किया जाएगा आखिर ये आयोजन कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर बात कही जा रही है कि नहीं होना चाहिए था ये आयोजन। जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है, उस पर प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग फैशन शो से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। फैशन डिजाइनर जो इस मामले के हैं उन लोगों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। सरकार हालांकि कह रही है कि प्राइवेट आयोजन था, लेकिन फैशन डिजाइनर और आयोजकों ने भी अब माफी मांग ली है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। रमजान के बीच फैशन शो के लिए माफी मांगी गई है। हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, यह कहना है आयोजक का। जो फैशन डिजाइनर हैं उन्होंने भी माफी मांगी है और आयोजकों ने भी, यानी जिन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित करवाया था, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन आसिफ, ऐसा लग नहीं रहा है कि माफी मांग लेने भर से यह मसला शांत हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अब सरकार की तरफ से भी इसमें रिपोर्ट मांगी गई है। कहीं ना कहीं गाज उन अफसरों पे भी गिरेगी जिनकी नाक के नीचे ये आयोजन हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वो निजी कार्यक्रम हो या फिर सरकारी कार्यक्रम, अगर उसमें कुछ लोग जमा होते हैं, इस तरीके का आयोजन होता है, तो आयोजकों के लिए अनिवार्य होता है कि स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और उनसे इस बाबत जो परमिशन है वो मांगे, चाहे वो थाना स्तर पर हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो या फिर डिविजनल स्तर पर हो, लेकिन परमिशन और इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। इस आयोजन के बारे में क्या गुलमर्ग पुलिस को पता था, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता था? और इस तरीके का एक बड़ा आयोजन जो टूरिज्म के साथ रिलेटेड हो, ऐसा हो नहीं सकता कि पर्यटन विभाग को इस बाबत जानकारी ना रही हो कि इस तरीके का एक आयोजन होगा, जो कि एक फैशन शो है, टूरिज्म वाली जगह है, टूरिज्म में विंटर में एक इस तरीके का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रमोशन के तौर पर भी सरकार या सरकारी विभाग यूज कर सकते थे। और अब चूंकि ये विवाद बढ़ गया है तो इसीलिए सब हाथ वापस खींच रहे हैं और सबका ये कहना है कि इस आयोजन के साथ किसी का भी कोई लेना देना नहीं था, एक निजी आयोजन था, जो कि विवाद को और हवा देगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पे इस तरीके का आयोजन बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो सकता। अब देखने में यह होगा कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, 24 घंटे का समय उन्होंने दिया था। कल शाम को जब मीरवाइज उमर का ट्वीट आया था, उसके साथ ही उन्होंने भी ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। अब किस तरीके की रिपोर्ट होती है, और चूंकि ये बात अब विधानसभा के पटल पे भी उठी है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ही इस बाबत जो है जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से आएगा, उनकी तरफ से या सरकार की तरफ से आएगा, और तब साफ होगा कि क्या इसमें सरकार का कुछ दखल था, क्या कोई अफसर ऐसा था जिसकी नाक के नीचे ये काम हुआ, और क्या कहीं पे आयोजकों की तरफ से लापरवाही हुई है। नजर बनाकर रखिएगा खबर पर, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार हालांकि पल्ला झाड़ रही है वहां की, लेकिन ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।